नमस्कार, मेरा नाम है विकास। लोकहितम डिजिटल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, एक तरीके से पौराणिक विज्ञान जिसे कहा जा सकता है, उस प्रकार के नमूने यहाँ पर उपस्थित है। इस साइंस को जब आप देखेंगे, इस मशीनरी को आप जब देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जरूर आपको गर्व की अनुभूति होगी कि हमारे पुरखों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा जिस समय संसाधन इस भूभाग में अत्यधिक नहीं थे, उस समय उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के आविष्कार किए, किस प्रकार की चीजों का निर्माण किया। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ टिहरी जिले के एक दूरस्थ क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे पहले जो पीढ़ियां थी, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन लोगों द्वारा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के आविष्कार किए गए थे, किस प्रकार की चीजों का उन्होंने निर्माण किया था कि उनकी आम जिंदगी सुगमता से चल सके। इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ और मैं विज्ञान से जुड़ी हुई एक ऐसी तकनीकी के बारे में आप सभी लोगों को दिखाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अद्वितीय है, अविश्वसनीय है और अतुलनीय है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि इस पानी का प्रयोग किस प्रकार से गेहूं को आटे में तब्दील करने के लिए किया जाता था, या फिर मक्के को किस प्रकार से पीसा जाता था। इस प्रकार के कई अनाजों को किस प्रकार पीसा जाता था, उसका यह जीता जागता उदाहरण है और यह आज भी क्रियान्वित है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जहां पर बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी बहता है, चाहे वो गाढ़ हो, चाहे वो नदियों का पानी हो, तो उस बहते पानी से एक इस प्रकार की डी बनाई जाती है, इस प्रकार का नाला बनाया जाता है, इस प्रकार की नहर बनाई जाती है। देखिए, इसे सबसे पहले से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये वही पानी है जो नदियों में बहता है। जो पानी एक साथ कहीं अत्यधिक मात्रा में बह रहा होता है, चाहे वह गाढ़ का हो, चाहे वो गधेरे का हो, उस पानी में से एक नहर काट दी जाती है। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि उस बहुत ज्यादा मात्रा में जहाँ पर पानी बहता हो, वहां पे से एक नहर को काट दिया जाता है और इस नहर को लाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर ये नहर एक तरीके से खत्म होती है और यहाँ पे से ये मशीनरी चालू होती है। यहाँ पे पानी को रोक दिया गया है क्योंकि अभी घट नहीं चल रहा है, हम लोगों ने इसे आकस्मिक बंद कराया है। तो इस प्रकार से पानी को यहाँ पे होल्ड कर दिया जाता है और वह पानी डायरेक्ट नीचे ना जाए, इसलिए वहां पर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी के कुछ फट्टे लगाए गए हैं। इन लकड़ी के फट्टों से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और यहाँ से दूसरा रास्ता खुला रख दिया गया है ताकि पानी यहाँ पर ओवरफ्लो ना हो, पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा ना हो। इसलिए यहाँ पर एक दूसरा रास्ता दिया गया है जिस रास्ते का घट से कोई लेना देना नहीं है। यह जो रास्ता है जहाँ पर ये लकड़ी के फट्टे खड़े हैं, एक तरीके से इनको ब्लॉक करने के लिए फट्टे लगाए गए हैं। इन फट्टों से पानी नीचे जाता है और मैं बताता हूँ ये पानी, इसके बाद अगर हम अभी इन गेट्स को हटा दें, इन फट्टों को हटा दिया जाए, तो ये पानी यहाँ बहने लगेगा। और ये जो लकड़ी की पनाल है, ये आपको दो पनाल दिख रही होंगी। ये एक तरीके से लकड़ी का मोटा पाइप है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एक साथ चल सकता है। तो इस फट्टे को जैसे ही हम हटाएंगे तो इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एक साथ बहने लगेगा और ये पानी कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ जाकर लगेगा, या फिर यही पानी का फोर्स घट को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये पानी कहाँ जाकर टकरेगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दो ब्लॉक लगाए गए हैं ताकि इस नहर पर आने वाले पानी को डायरेक्ट घराट पर जाने से रोक दिया जाए, क्योंकि कई समय ऐसे होता है, जैसे रात का समय होता है, तो जो ये घराट के मालिक है वो अपने घर चले जाते हैं। तो रात भर यदि यह पानी इतनी स्पीड से जाकर टरबाइन पर लगेगा तो टरबाइन अनावश्यक घिसेगी और उसके खराब होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर इस पानी को रोक दिया जाता है और इस पानी को एक दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये पानी यहाँ पर रोक दिया गया है और इसे डाइवर्ट किया गया है और अब ये पानी यहाँ से इस रास्ते से होकर वापस उसी नदी में मिल रहा है, वापस उसी गाड़ में मिल रहा है। तो एक बार मैं आपको दिखाऊंगा और घट को चलाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले घट को चलाने के लिए हमें पानी की ऊर्जा की जरूरत होगी, पानी की ताकत की जरूरत होगी। पानी की ताकत को शुरू करने के लिए हमें ये गेट हटाने पड़ते हैं और जो इसका
वैकल्पिक मार्ग है, जो इसका ऑप्शनल रास्ता है, उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। इस रास्ते को इस प्रकार बंद करके हमें यह मेन रास्ता, जो पाइप से होकर, लकड़ी के पाइप से होकर, पहाड़ों की भाषा में इस पाइप को पनाल कहा जाता है, उस पाइप से होकर जाकर टरबाइन पर लगता है। तो इस प्रकार हम इस रास्ते को खोलते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में पानी बहने लगता है। मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इन पनालों को दिखाएं, जिस पनाल से होकर पानी नीचे टरबाइन में जाकर लग रहा है, यानी उस चक्के में जाकर लग रहा है, जिस चक्के से वह 100-150 किलो, कम से कम 2 कुंटल का पत्थर घूमता है। तो दोस्तों, जब मैं ऊपर अभी आपको पनाल दिखाई, जो मोटा सा पाइप है जिससे नहर का पानी होते हुए नीचे की ओर जा रहा था, तो अभी मैं इस घाट के नीचे मौजूद हूँ और मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये वो टरबाइन है, ये वो चक्का है जिस पर पनाल से आकर पानी लगता है। जब पानी की टक्कर इस चक्के से होती है तो यह चक्का घूमने लगता है। आज की भाषा में इस चक्के को टरबाइन कहते हैं और पानी के फोर्स से इस टरबाइन को घुमाया जाता है। इसके अंदर जब मैं इस घाट के अंदर प्रवेश करूंगा और चक्की को चलाऊंगा तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इस टरबाइन से ऊपर एक चक्का कनेक्टेड है, कम से कम 100-150 किलो का या फिर इससे भी ज्यादा वो बजनी पत्थर है और गोल पत्थर है, जो टरबाइन से जुड़ा हुआ है। पानी के फोर्स से जब टरबाइन घूमेगी तो इससे लगे हुए वो दोनों पत्थर घूमेंगे। जब दोनों पत्थर आपस में घूमेंगे तो इसी से ही किसी भी अनाज को पीसा जाता था, इसी प्रक्रिया से किसी अनाज को पीसा जाता था। गाइस, मैंने आपको इससे पहले जो पनाल दिखाई थी, यानी कि जो मोटा सा पाइप होता है जिस पाइप से होकर पानी आता है, और नीचे जो मैंने आपको टरबाइन दिखाई थी, लकड़ी की बनी हुई टरबाइन है और ऊपर से पानी की गति इतनी ज्यादा होती है कि उस टरबाइन से जाकर वो पानी लगता है और उससे जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से जाकर ये घट चलता है। इस घट को चलने के बड़े सिंपल तरीके हैं। जब हम गेहूं को लाते हैं, गेहूं या मक्के को लाते हैं, तो सबसे पहले हम इस बर्तन पे, जिसे गिंजाल कहा जाता है, इस बर्तन पे हम लोग गेहूं को या फिर मक्के के दाने को डालते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर धीरे धीरे ये गेहूं या फिर मक्के के दाने यहाँ पर आते हैं और इसके बाद वह एक एक करके उन्हें तीसरे स्टेप से गुजरना पड़ता है और वह इसके अंदर जाते हैं। और पानी के बल से नीचे जो टरबाइन घूम रही है उससे यह पूरी तरीके से कनेक्ट है। इसे गढ़वाल की भाषा में पट्ट कहा जाता है। इस पट्ट से वह टरबाइन कनेक्ट है और वो फिर यह पट्ट चलने लगता है, घूमने लगता है और गेहूं इसके बीच आकर रुकता है और इसके घर्षण से वो पिसकर तैयार हो जाता है और ऐसे हमें आटा प्राप्त होता है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चावल गेहूं को डाला जा रहा है और अब ये गेहूं इस बर्तन के रास्ते आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर ये गेहूं आ चुका है और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन से गेहूं इस होल में जाकर गिरेंगे और ये होल, अब देखिएगा ये गेहूं आ रहा है और ये इस होल में जाएगा। इस होल में जाने के बाद ये इसके बीच से और यहीं से हमें आटा प्राप्त होगा। तो ये काफी अद्भुत टेक्नोलॉजी है और बेसिकली मैं बता दूं कि ये जल ऊर्जा पर डिपेंड है। आज जो चक्कियां हम बाजारों में देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, यानी कि वो बिजली से चल रही है, लेकिन ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है। ये पानी से, जल ऊर्जा से चलने वाली चक्की है और पुराने दौर में इसी प्रकार से लोग आटा पीसते थे, चाहे वो गेहूं का आटा हो, चाहे वो मक्के का आटा हो। किसी भी प्रकार के आटे को बनाने के लिए इन्हीं घट्टों का उपयोग किया जाता था और अब ये लुप्त होने की कगार पर है। हालांकि अभी भी इस क्षेत्र में ये कई हैं, लेकिन ये अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि सारे के सारे काम करें। गाइस, इस जो ये घट है इसे घराट कहा जाता है, वैसे इसे पनघट भी कहा जाता है। इस पर एक गियर बॉक्स है, जैसे आधुनिक गाड़ियों में हमें गियर मिलता है वैसे ही इस पर गियर है। इस गियर का काम ये है, किसी को मोटा आटा पसंद होता है, किसी को पतला आटा पसंद होता है। तो ये जो गियर है इसको यदि हम ऊपर करके ये वाला पत्थर हटा देते हैं तो हम लोगों को पतला आटा मिलता है और इस पत्थर को लगा देते हैं तो हम लोगों को फिर से मोटा आटा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं अद्भुत है, कहीं ना कहीं पौराणिक है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, ऐसी साइंस है जो लुप्त होने की कगार पर है और हम लोगों को इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वाकई ये देखने लायक चीज है। पहले के लोग किस प्रकार से आटा पीसते थे, क्योंकि बिजली उस समय गांवों के घरों में नहीं होती थी, तो बाजारों में और आटे की चक्की चलाने के लिए बिजली मिलना बहुत ही कठिन था, जिस कारण पुराने लोगों ने
इस प्रकार के आविष्कार किए। और ये आविष्कार कोई खड़ा आविष्कार नहीं है, ये प्रैक्टिकल कोई खड़ा नहीं है। इस प्रैक्टिकल को हम अभी कर रहे हैं और हमें आटा मिल रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही स्थिति में है। और आटे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये आटा है बिल्कुल चक्की का जिस प्रकार आटा होता है, और इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल पतला ये आटा है, बिल्कुल खाने योग्य ये आटा है।